Hello students, I am Suman Tevatia. Here is the interchange of affirmative and negative sentences. It is also part of transformation. Three rules are covered in our first video. Here are remaining parts, the remaining rules. तो आप देख लीजिए, ये आपसे नेक्स्ट रूल्स जो हैं, 3 रूल्स उसमें हो गए, 4 रूल्स आप देख लीजिए इसमें। तो 4 रूल जो हमारा है डबल नेगेटिव, यानी कि जब हमें अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो हम कैसे चेंज करें। ये तो हम एक रूल लेते हैं डबल नेगेटिव। डबल नेगेटिव का मतलब होता है कि हम उसमें नॉट प्लस फेल टू का यूज करते हैं। फेल टू वर्ड जो है खुद ही नेगेटिव सेंस का होता है, खुद ही नेगेटिव मीनिंग रखता है। अरे अगर आप किसी चीज़ में फेल हो जाए तो नेगेटिव तो हो ही गया, नेगेटिव सेंस तो आई गई उसमें। तो हमने इसी तरह से इसमें लिया है डबल नेगेटिव। हमने क्यों बोला इसमें, क्योंकि हम इसमें नॉट प्लस फेल टू का यूज करते हैं। और याद रखने वाली बात है कि फेल टू के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। तो आप एग्जाम्पल देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। बहुत ईजी है, वेरी इजी। देख लीजिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा, माय फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली। तो इजी सेंटेंस, माय फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली, यानी कि मेरे फादर न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं। अब मैं क्या कहना चाहूंगी कि मेरे फादर डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से नहीं चूकते। अब इसका जो मीनिंग है, हाँ ये देख लीजिए, इसका जो मीनिंग है नहीं चूकते या नहीं चूकता, जो भी है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, नहीं चूकता या नहीं चूकते, जो भी है। तो इसमें क्या कहेंगे, अब यहाँ पे फेल टू का मतलब हो गया नहीं चूकना, ये बोल सकते हैं आप। तो है क्या, माय फादर डज नॉट। अब देखो ये तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारा प्रेजेंट डेफिनेट का है, तो हमने डज नॉट यूज कर लिया। हमें नोट तो लगाना ही है। नोट क्यों लगाना है, क्योंकि नेगेटिव वर्ड है और हम डबल नेगेटिव हम तभी बोलते हैं इसमें नोट और फेल टू का यूज किया। तो हमने क्या किया, माय फादर डज नॉट रीड, फिर माय फादर डज नॉट फेल टू, ये दोनों एक साथ ही चलेंगे, डज नॉट फेल टू। फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली, रीड न्यूज़पेपर डेली, यानी कि मेरे फादर न्यूज़पेपर डेली पढ़ने से नहीं चूकते। इट मीन्स कि वो डेली पढ़ते हैं। ये नेक्स्ट एग्जांपल देख लेंगे, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, कि उसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया। तो क्या करेंगे कि वो अपना होमवर्क फिनिश करने से नहीं चूकता, यानी कि वो अपना होमवर्क फिनिश कर लेता है, डेली करता है, चूकता नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे पास्ट का था, फिनिश्ड सेकंड फॉर्म है ये, कि नहीं चूकता ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ही डिड नॉट। अब ये देखो, हमने यहाँ पे डज नॉट का यूज किया क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था। अब ये फिनिश्ड सेकंड फॉर्म है, तो ये हमने डिड नॉट का यूज किया। ये तो आप टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे इज एम आर आता या विल शैल का यूज होता, तो हेल्पिंग वर्ब तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चलेगा ही आपका, नोट और लगाएंगे बस। तो क्या हुआ, ही डिड नॉट, अच्छा ही फिनिश्ड हिज होमवर्क हो गया। फिर आप क्या करेंगे, ही डिड नॉट, हमने डिड नॉट यूज किया क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म थी। ही डिड नॉट फेल टू फिनिश हिज होमवर्क। तो मैंने क्या कहा था, फेल टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमने फिनिश का यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। तो क्लियर हो गया, डबल नेगेटिव हम किसको बोलते हैं, यानी कि नॉट प्लस फेल टू, और फिर फेल टू के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और ये आपने इन सेंटेंस में देख भी लिया। क्लियर। नेक्स्ट रूल आप देखेंगे, बहुत ईजी है, बहुत मजेदार है, बड़ा अच्छा है। नॉट प्लस अपोजिट वर्ड, यानी कि हम इसमें जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव बनाते समय हम इसे नोट यूज करेंगे, और नोट के तुरंत बाद जो भी एडजेक्टिव होगा उसका अपोजिट वर्ड यूज कर लेंगे, बस, नथिंग, और कुछ नहीं करना आपको। एग्जाम्पल देख लीजिए, द ग्रेप्स आर सॉर, अंगूर खट्टे हैं। ये कह रहा है अंगूर खट्टे हैं, द ग्रेप्स आर सॉर। अब हम क्या कहेंगे, आप सोच के देख लीजिए मन में कि अंगूर मीठे नहीं है। जब मैं इसको ये कहूँगी नेगेटिव, तो मैंने बना दिया अंगूर मीठे नहीं है, अंगूर मीठे नहीं है, इसका मतलब कि खट्टे हैं। अब मैं इसको कैसे बनाऊंगी, आप देख लीजिए कैसे चेंज करना है। द ग्रेप्स आर
नॉट स्वीट। अब जो ये सॉ है इसका हमने अपोजिट वर्ड यूज किया स्वीट, और हमने नोट भी लगाया, नोट तो लगाना है, नोट प्लस अपोजिट वर्ड तो हमारा रूल ही है ये। तो कैसे बनाया, द ग्रेप्स आर नॉट स्वीट, अंगूर मीठे नहीं है, इसका मतलब खट्टे हैं। देखो हमारी सेंस तो चेंज नहीं हुई, मीनिंग तो वही है दोनों सेंटेंस का, बस ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, टिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, टिया एक सुंदर लड़की है। अब क्या करेंगे इसका, टिया एक सुंदर लड़की है, तो इसका मतलब क्या है कि टिया एक भद्दी लड़की नहीं है, कुरूप लड़की नहीं है, और जब कुरूप लड़की नहीं है तो इसका मतलब क्या, सुंदर है। अब देख लीजिए कैसे मैं, टिया इज नॉट एन अगली गर्ल। अब हमने क्या किया, इस ब्यूटीफुल का अपोजिट वर्ड ले लिया अगली, और नोट तो हमें लगाना ही है, तो क्या बनेगा, टिया इज नॉट एन अगली गर्ल। तो ये रूल हो गया हमारा नॉट प्लस अपोजिट वर्ड। कई बार आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये दो रूल आपस में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ तो हम, क्योंकि दोनों ही लगभग एक से हैं, ये भी डबल नेगेटिव का काम कर रहा है और इसमें बस अपोजिट वर्ड आता है, ये डबल नेगेटिव है। अब कंडीशन देख लेते हैं सेंटेंस की, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ हम फेल टू का यूज कर लें और कहाँ हम अपोजिट वर्ड यूज करें। तो सेंटेंस में बेटा आराम से देख लेना, अगर सेंटेंस में अपोजिट वर्ड आ सकता है तो आप नॉट प्लस अपोजिट वर्ड का यूज करेंगे, और कई बार सेंटेंस में अपोजिट वर्ड आप यूज नहीं कर सकते। अगर सेंटेंस की कंडीशन ये नजर आ रही है कि यहाँ अपोजिट वर्ड यूज नहीं हो सकता, तो फिर आप नॉट प्लस फेल टू का यूज कर लेंगे, नॉट प्लस फेल टू का यूज करेंगे। कंडीशन आपने देख ली, सेंटेंस में अगर अपोजिट वर्ड यूज आराम से, अपोजिट वर्ड आराम से आ रहा है, आप आराम से अपोजिट वर्ड का यूज कर सकते हैं वहाँ पे, तो नॉट प्लस अपोजिट वर्ड कर लीजिए। और अगर आप अपोजिट वर्ड यूज नहीं कर सकते, वहाँ पे नहीं आ रहा है, सेंस नहीं बैठे, अगर अपोजिट वर्ड आप यूज भी कर लें और नहीं बैठी है सेंस वहाँ पे, तो फिर वहाँ पर नॉट प्लस फेल टू। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट आप यहाँ पे देख लीजिए, माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली। अब इस रीड का क्या आप वो कर सकते थे, अपोजिट वर्ड नहीं कर सकते थे ना, नॉट प्लस अपोजिट वर्ड आप यूज नहीं कर सकते थे यहाँ पे, और जब नहीं कर सकते थे तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, नॉट प्लस फेल टू। अब यहाँ पे तो हमें इजीली हम कर सकते थे, सॉर का हमने स्वीट कर दिया, ब्यूटीफुल का अगली कर दिया, तो यहाँ पे नॉट प्लस अपोजिट वर्ड आ गया। यहाँ पर हम रीड का इनका अपोजिट वर्ड नहीं कर सकते थे, फिनिश का क्या अपोजिट वर्ड करते, नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे फेल टू का यूज कर दिया। बस यही डिफरेंस है, यहाँ बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट रूल है हमारा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आपने हमारी पहली वीडियो में देखा होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो देख लेंगे। जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के रूल है वो भी ये काम आते हैं यहाँ पर। इसमें भी क्या है कि हमें वो अफर्मेटिव सेंटेंस देके हमें उसे नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। इस रूल में तो यही होगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में हम चेंज करना है इसको। अब देख लीजिए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का रूल क्या होता है। अब देखो हमने ये सेंटेंस दिया, शी इज फैटर देन आई, वो मुझसे मोटी है, यानी कि मुझसे ज़्यादा हेल्दी है, मुझसे ज़्यादा मोटी है, तो शी इज फैटर देन आई। तो अब जब मुझसे कोई नेगेटिव करने में कहेगा, नेगेटिव सेंटेंस बनाने को कहेगा, तो मैं क्या कहूँगी कि मैं उतनी मोटी नहीं हूँ जितनी कि वो, या मैं उसके जैसी मोटी नहीं हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो मेरे से ज़्यादा मोटी है। तो अब देख लीजिए शी इज फैटर देन आई, तो क्या करेंगे, ये तो आपने देख लेंगे उस वीडियो में भी कि रूल होता है कि जो लास्ट वाला सब्जेक्ट है उसको पहले ले आते हैं, तो आई आ गया, आई एम नोट, नेगेटिव हमें बनाना है तो नोट तो आ गई, आई एम नॉट सो फैट एज शी, कि मैं उतनी मोटी नहीं हूँ जितनी कि वो, और वो मुझसे ज़्यादा मोटी है, या मैं उतनी मोटी नहीं हूँ जितनी कि वो, दोनों की मीनिंग एक ही है, दोनों सेंटेंस की सेंस एक ही है, चेंज नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेंगे आप, शी इज एज ब्यूटीफुल एज आलिया भट्ट, कि वो इतनी सुंदर है जितनी कि आलिया भट्ट। सेंटेंस हमारा क्या करा, शी इज एज ब्यूटीफुल एज आलिया भट्ट, कि वो इतनी सुंदर है जितनी कि आलिया भट्ट। इसका मतलब क्या है कि आलिया भट्ट उससे ज़्यादा सुंदर नहीं है। जब हमें नेगेटिव बनाने के लिए कहा जाएगा तो हम तो यही कहेंगे ना कि आलिया भट्ट उससे ज़्यादा सुंदर नहीं है। तो कैसे बनाया आपने, देख लीजिए, जो लास्ट वाला सब्जेक्ट था हम उसको पहले ले आए, आलिया भट्ट इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन शी, कि आलिया भट्ट उससे ज़्यादा सुंदर नहीं है। क्लियर।
अब हमारा लास्ट वाला रूल बचता है, यहाँ पे देख लेंगे इसको, बहुत ईजी है, करना कुछ नहीं है, बहुत ईजी है इसमें। चलिए देख लीजिए, हमारा होता है अगर आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में अवॉइड, ओमिट या रेफरेंट फ्रॉम आ जाता है, या तो आपको अवॉइड मिलेगा, ओमिट या रेफरेंट फ्रॉम में से एक मिलेगा, ओमिट मिलेगा, और ओमिट नहीं होगा तो रेफरेंट फ्रॉम मिलेगा, यानी कि 2 ही वर्ड है एक तरीके से। तो इनके अगर ये वर्ड कोई सा भी आता है तीनों में से, तो इनको हटा करके आप क्या करेंगे, डोंट और नेवर का यूज करेंगे। इन वर्ड को रिमूव कर देंगे, इसको भी जो भी आ जाए इन वर्ड को रिमूव कर देंगे, इनको हटा देंगे, इनकी जगह डोंट या नेवर जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान देंगे कि जो इसकी इंग फॉर्म होती है उसको नेगेटिव बनाते समय हटा देंगे, इंग रिमूव कर देंगे, इसकी जो इंग है उसको रिमूव कर देंगे। बस ये है, यानी कि क्या करना है, अवॉइड या ओमिट या रेफरेंट फॉर्म आता है तो हम डोंट या नेवर में चेंज करते हैं उसको, और जो इंग फॉर्म है उसको रिमूव कर देते हैं, बस वो कुछ नहीं है। देख लीजिए एग्जांपल, अवॉइड किलिंग इनोसेंट एनिमल्स, यानी कि अवॉइड करिए, एनिमल जो इनोसेंट एनिमल्स होते हैं उनको किल करने से अवॉइड करिए, उनको मत मारिए, मीनिंग ये है कि उनसे बचिए उनको किल करने से। अब हम क्या करेंगे, हमारा रूल क्या कहता है कि अवॉइड इसमें यूज हुआ, इस अवॉइड को हमने किस में चेंज किया, डू नॉट में, डू नॉट किल, डोंट किल, डू नॉट किल जो गया। अब हमने क्या किया, किल किया, यानी कि इसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमने इंग फॉर्म इसकी हटा दी, तो डोंट किल इनोसेंट एनिमल्स, यानी कि इनोसेंट एनिमल्स को मत मारो। इन्होंने कहा अवॉइड किलिंग इनोसेंट एनिमल्स, जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया तो हमने कहा डू नॉट किल इनोसेंट एनिमल्स, या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, नेवर किल इनोसेंट एनिमल्स, कि इनोसेंट एनिमल्स को कभी मत मारिए, कभी उनको किल नहीं करिए। तो इस तरीके से आपने देखा ये सारे रूल्स हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।